कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने। जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे थे वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, राज से अलग हो जाए। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे वैसा इस अरसे में नहीं कर पाए। आज से 6 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी का गठन चीन की पांडु पिंडारा की धरती पर किया। वहां लाखों की तादाद में पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। उसी की बदौलत उसने विपरीत परिस्थितियों में 9 महीने में न केवल नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि आपके आशीर्वाद से 17.5% वोट भी पार्टी को मिले और 10 विधायक चुन करके आपने हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजे। उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे वैसा इस अरसे में नहीं कर पाए। उसके कारण रहे, एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं 20% के हिस्सेदार राज्य में, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बढ़ी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक आपके बीच में यही चलता रहा। और जैसे ही उस कोरोना से मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे थे वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, राज से अलग हो जाए। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी। परंतु उसके बावजूद मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा दो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल किया था? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो आप जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष लेकर के जाते हैं, हम सरकारी तंत्र से कह करके उसका समाधान आपके बीच में करवाने का काम करते हैं। और अगर ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमते रहो, कोई पूछने वाला है क्या? बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले समय में रही, चाहे वो कोरोना की वजह से रही, चाहे किसान आंदोलन की वजह से, चाहे कोई हमारी कमी की वजह से रही, शेष बचे हुए समय में ना केवल उसकी भरपाई करेंगे बल्कि आपको सवाया करके देने का काम करेंगे। और जो कोई कोर कसर कमी कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती और गुजारिश है कि जब भी वो अवसर आए, गांव लेवल के आपसी छोटे मोटे मनमुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके, जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के इस चाबी वाला बटन दबाने का काम करना, ताकि ये चाबी आपके विकास के दरवाजे खोल सके। और जो राजनीतिक विरोधी तरह तरह की नुक्ताचीनी करते हैं, उन पर इस चाबी के जरिए ताला लगाने का काम भी किया जा सकता है। पर यह संभव तभी होगा जब आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। इसी उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। गांव में पहुंचने पर जो गर्मजोशी से आपने स्वागत किया, जो प्यार भरे फूल भेंट किए, उसके लिए आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।